प्रथम खंड 6 अध्याय। इसमें श्रवण किया हम लोगों ने कल, जब रोहिणी देवी कृष्ण की निंदा कर रही थी, कुछ अपना क्रोध प्रकाशित कर रही थी, पास में बैठी हुई भीष्मक नंदिनी, कौन है वो? कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली, और रुक्मिणी जी कहने लगी कि हे माते, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि आप उनके हृदय की बात को जानती नहीं है। यदि कृष्ण हृदय को जानती तो कभी ऐसा नहीं कहती कि पर मैं उनके हृदय को जानती हूं। क्योंकि सपने में भी वो किस प्रकार से ब्रजवासी को गायों का नाम लेते हैं, कि ब्रजवासियों का नाम लेते हैं, मेरा कपड़ा पकड़ कर कहते हैं हे राधे ललिते आदि पुकारते हैं। और अद्यापि दृष्ट्वा किमपि स्वपन्निशी करंदन शुचासो मनस्कातुर दत्वांबर मूर्धनि सुप्तवत स्थितो नित्यान कृत्यान्यपि न आचरवत। हम बता रहे हैं, और आज भी ऐसा हुआ। प्राय रात्रि के समय कृष्ण सपने में मधुर स्वर से गायों का नाम लेते हैं, कालिंदी, हे श्यामली, हे धौली। कभी कभी सखाओं का नाम लेते हैं, कभी गोपियों का नाम लेते हैं, हमारा कपड़ा खींचते हैं और कहते हैं राधे, हे ललिते, विशाखे नाम लेते हैं। और कभी कभी सपने में ही त्रिभंग रूप में विराजमान होकर के बंसी वादन की भांति स्वरूप धारण कर लेते हैं। कभी उड़ बैठते हैं, उठ करके हठात उड़ते हैं और इतने नेत्रों से उनके अश्रु प्रवाहित होते हैं कि तकिया ही गीला हो जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आप जो कह रही हैं कि ठीक नहीं है। अतः और आज भी अद्यापि दृष्टवा क्योंकि स्वप्निशी, आज भी सपने में कृष्ण ने कुछ देखा है। आज भी सपने में किमपि स्वप्न निशी दृष्टवा अद्यापि क्रंदन शुचासो विमनस का आतुर। अवश्य ही आज कृष्ण जो उठे नहीं हैं और सो रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं, सुप्तवत कह रहे हैं, सोए नहीं है, सोए हुए की भांति लेटे हुए हैं। मूर्धनि अंबर, कपड़े से मुख को ढका हुआ है, ढके हुए हैं, तो ये अभी सो नहीं रहे। आज भी किमपि स्वप्न निशी, रात्रि में स्वप्न में इन्होंने कुछ देखा है, कुछ दर्शन किया है, जिससे क्रंदन सुचासो, शोकग्रस्त होकर के क्रंदन कर रहे हैं और अधिक आतुर हैं। और देखो ये कारण है, नित्यानि कृत्यानि, आज जो स्नान इत्यादि ये क्रिया भी अभी तक ये कर नहीं पाए हैं, बड़ी दुख की बात है। यहां तो सुनने के पश्चात श्री परीक्षित उवाच, परीक्षित जी कह रहे हैं, शशपत्नी गणा शीर्षम सत्य भामा भामिनी हे श्री रुक्मिणी निद्रायाम इति किम तम प्रजल्पसी। परीक्षित जी कह रहे हैं, रुक्मिणी जी की बातों को सुनकर के शशपत्नी गणा, जो उनकी सौतन्य थी, रुक्मिणी जी की पत्नी सौतन्य थी, गणा मैंने सब रुक्मिणी जितनी पत्नियां सारी जो उनकी और रानियां थी, रुक्मिणी को छोड़ करके जो रुक्मिणी देवी की सौत थी, शेरश्यम, उनमें से विशेष रूप से सत्यभामा शेरश्यम, ईर्ष्या हो गई। किसको? सत्यभामा को ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या पूर्वक कहने लगी, भामिनी हे श्री रुक्मिणी, हे रुक्मिणी, निद्रायाम इति किम तम प्रजल्पसी,
मतलब सभी रानियां कह रही हैं, परंतु उनमें जो सत्यभामा विशेष रूप से इसको सबके ओर से कह रही हैं, हे रुक्मिणी आप ऐसे प्रलाप क्यों कर रही हो? तुम प्रजल्पसी, ऐसे प्रलाप क्यों कर रही हो? व्यर्थी बातें क्यों बोल रही हो? क्या रुक्मिणी निद्रायामिति, क्या कृष्ण क्या केवल निद्रा में ऐसे करते हैं? कृष्ण क्या निद्रा में ऐसा करते हैं क्या? अर्थात निद्रा में ऐसे नहीं करते हैं, निद्रा करते हैं, जगह रहने पर भी करते हैं। या अर्थात ईर्ष्या अशांति तया सहितम शांतरयाम। ईर्ष्या मने अशांति, मतलब असहन। शांति का होता है सहन कर लेना, और शांति मना असहन करना। ईर्ष्या क्या दिखाती है? ईर्ष्या दिखाती है असहिष्णुता। कोई व्यक्ति हमारा गुरु भाई उन्नति कर रहा है और यदि मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूं, उसी का भाव, उसका नाम है ईर्ष्या। इसलिए यहां कह रही है ईर्ष्या शांति, अशांति हो गई, उनका मन विचलित हो गया, चंचल हो गया ईर्ष्या पूर्वक है। किमपि कुर्वन् जागृदाप्यात्मचित्ते शैतैव विधत्ते तादृशं च वयम् इह किल भार्या नामतो वस्तुतषु पशुप युवती दास्यो अप्यस्मदस्य प्रियास्ता। अब कौन कह रही है? ये कौन कह रही हैं? सत्यभामा जी कह रही है। जागृत अपि आत्मचित्ते, कभी कभी कृष्ण जब जागृत अवस्था में भी कभी कभी किमपि कुर्बन, जब जगे रहते हैं तब भी अपने मन में कभी कभी आत्मचित्ते, अपने मन में क्या करते हैं? कुछ किसी विषय का स्मरण करते हैं। स्मरण करके शयित इव विद्धत्ते। शयित इव, सही नहीं कह रहे हैं, मानो सोए हुए हैं ऐसा आचरण करते हैं। तादृशं च, जो वो देख जो कुछ स्मरण करते हैं, स्मरण करते कभी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो सो रहे हैं, सुप्तवत की भांति आचरण करते हैं। रुक्मिणी क्या बताएं? दुख की बात हो, वयम इह किल भार्या नाम, तो हम तो केवल उनके नाम की पत्नी हैं। हम तो केवल उनकी नामतः पत्नय भार्या, हम कृष्ण केवल नाम मात्र की पत्नी है। वस्तुतस्यु पशुप युवती दास्यस्मदस्य प्रियस्ता। असल बात तो ये है, क्या बता रहे हैं? पशुप युवती दास्यो अपि अस्मदस्य प्रियस्ता। क्या बता रहे हैं? हम तो नाम मात्र की पत्नी है, वास्तव में जो ब्रज पशुप युवती गोपियां, पशुप बने गोप है, पालक पशुप युवती जो गोपियां हैं, उनकी जो दासी है ना, अस्मदस्य प्रियता। कृष्ण को हम तो नामात्री पत्नी हैं, वस्तुतः जो गोपियां हैं, गोपालिनी है, गोपियां हैं, उनकी दासियां भी कृष्ण को हमसे अधिक प्रिय हैं। हमारे औकात तो गोपी दासी के समान भी नहीं है। अर्थात हम तो पत्नियां नामात्र के ही हैं, हमें तो कोई प्रेम नहीं है, ठीक है? मैं कह रहे हैं, रुक्मिणी कह रही है, रुक्मिणी तुम तो सपने की बात कर रही हो ना,
अरे कभी कभी तो जागृत अवस्था में मन ही मन किसी बात की चिंता करते करते कृष्ण निद्रित की भांति सब वही आचरण करने लग जाते हैं। जैसे तुमने कहा जब सपने में गायों को नाम लेकर पुकारते हैं, और कभी तो बैठे होते हैं, जगह होते हैं, जगह ही सबके सामने बैठे हुए, कुछ और चर्चा चल रही थी, अकस्मात सोए हुए की भांति हे शामली, हे धौली, ऐसे बोलने लग जाते हैं बैठे बैठे ही। यहां पर तादृश क्यों बोला? अर्थात स्वप्न में और जागृत दोनों अवस्थाओं में होता है। रुक्मिणी जी ने केवल स्वप्न अवस्था में कहा था। तुमने सपने में ही सुना ना, मैं तो जगह जगह सुना है। जब मेरे महल में मेरे पास बैठे रहते हैं, उस समय जब इनके पास बैठी रहती हूँ, मुझसे वार्तालाप कर रहे होते हैं, अगर साथ जैसे इनको सपना आता है, हे धवली, हे ऐसे नाम लेना शुरू कर देते हैं। हम तो इनकी नामात्र की पत्नी है, मगर लोग क्या वास्तव में जो पशुप युवतियां हैं, गोपियां हैं, उनकी दासियां भी प्रभु श्री कृष्ण को हम लोगों से अधिक प्रिय हैं। इस सिद्ध हो गया नहीं। श्री परीक्षित उवाच, जब इस प्रकार सब लोग ब्रजवासी महिमा गान कर रहे थे, है ना, रुक्मिणी के दोनों क्या बोल रही हैं, ब्रजवासी खूब प्रिय हैं कृष्ण को। बलदेव जी को सहन नहीं हुआ, बलदेव जी में बैठे हुए थे। जब रुक्मिणी जी ने कहा, अरे हम नामात्र की पत्नी हैं, असली प्रेम तो इनका गोपियों से है, तो हमने भी कहा। बलदेव जी कुछ क्रुद्ध हो गए, कुछ क्रोध गुस्सा आ गया। श्री प्रसिद्धवाच, असक्त तद्वच सोडुम गोकुल प्राण बांधव रोहिणी नंदन श्रीमान बलदेव रुषा ब्रवीत। बलदेव जी के लिए यहां पर क्या विशेषण लगाया? गोकुल प्राण बांधवा है, क्या लगाया विशेषण? गोकुल प्राण बांधवा, गोकुल वासियों के प्राणों के बंधु हैं बलदेव जी। गोकुलवासी जितने ब्रजवासी हैं उनके प्राणों के बंधु हैं। एक होता है देह का बंधु, वह प्राणों का बंधु है ना। तो किसी बंधु हैं? गोकुल ब्रजवासी प्राणों के बंधु हैं, मतलब उन्हें प्राण से अधिक प्रेम करते हैं ब्रजवासियों को। ब्रजवासी उन्हें प्रेम करते हैं और वो ब्रजवासी प्रेम करते हैं। कौन? श्रीमान रोहिणी नंदन श्रीमान बलदेव, रोहिणी नंदन श्रीमान बलदेव जी रुषा मने क्रुद्ध होकर के कहने लगे। क्रुद्ध होकर के उन्होंने कहा, कहने लगे है क्या उन्होंने क्रोध किया? क्यों आ गया? क्योंकि जो कह रुक्मिणी और जो सत्यभामा कह रहे थे, कृष्ण को ब्रजवासी इतने प्रिय हैं, गायें प्रिय हैं। सब लोग गायों का नाम लेते हैं, कभी शिखाओं का नाम लेते हैं, कि गोपियों का नाम लेते हैं। बलदेव जो सुन रहे थे, तो वो कह रहे हैं नहीं है। बलदेव जी कह रहे हैं ये ना कपटी है, कपटी। कृष्ण जो लेटा हुआ है ना, ये कपट कर रहा है, तुम समझ नहीं पाओगे इसको। श्री बलदेव वाच वद्भव सह तत्र दैन्य वार्ता कथा परान अस्मान वंशयतो भ्रातुर इदम कपट पाटमम। अरे कृष्ण है ना कपट पाटव है, कपट करने में बड़ा चतुर है। बोले जो गुस्सा आया, कह रहे हैं ये कृष्ण है ना, ये कपट करने बड़ा चतुर है। कपट पाटम, पाटो माने पटु, कपट पटु है। हे बधुओ, बलदेव जी क्या लगी सब वो बधुवन, हे बधुओ
जानते हो ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? सहज तत्व दैन्य कथा वार्ता प्राण। हम यहाँ पर तत्रत दैन्य वार्ता, ब्रजवासी की जो हालत हो रही है उन्हीं कथाओं का हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रजवासियों के दुख और जो दुख है, शोक है, उसकी हम यहाँ कथापरा मतलब कथापरायण है। ब्रजवासियों के दुख और शोक की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये सुन रहा है भ्रातु मने, ये मेरा छोटा भाई है ना, ये सुन रहा है और सुन करके असमान वंशे तो हमको वंचना करने के लिए, ठगने के लिए ये रो रहा है। वास्तव में कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा रोएगा नहीं तो हम जानता है ये सोचेंगे ये बड़ा कठोर हृदय है कृष्ण का। तो जानबूझ के हमें दिखाने के लिए रो रहा है कि ये कितना प्रेम करता है उनसे। ये प्रेम नहीं है इसका, कपट कर रहा है ये है। ठीक है, मैं कह रहे हैं हे बुद्धो, जो मेरा भाई कृष्ण है ना, जो तुमने भी कहा स्वप्न में ये ऐसा ऐसा करता है, वैसा ऐसा करता है, ये सब ये जानबूझ कर ये क्या करता है, ठगता है तुम लोगों को। कपट चतुराई है इसकी। ये सपने नहीं देखता, जानबूझ के सपने में ये धौली शामली बोलता है, हे राधे हे बिछा के बोलता है, जानबूझ बोलता है दिखाने के लिए तुम कितना प्रेम करता हूं। नहीं तो क्या हुआ, ऐसा क्यों? नहीं तो सब बोलेंगे ना, रोहिणी डांटेगी कैसे हृदय इसका, बलदेव डांटेंगे कैसे हृदय इसका। तो ठगने के लिए खूब प्रेम दिखा रहा है? ये हम वंचित कर रहे हैं। क्यों वंचित कर रहे हैं? क्योंकि इस समय हम ब्रजवासियों के जो शोक वृत्तांत का हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अभी दिखाना पड़ेगा ना, नहीं मैं प्रेम करता हूं उनसे, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। हाँ, अतएव हमें संतुष्ट करने के लिए ये स्वप्न में ऐसे कार्य करता है कि हमें लगे नहीं कृष्ण बहुत प्रेम करता है, ब्रजवासी से प्रेम करता है, किसी कारण से जा नहीं पा रहा है, किसी कारण से जा नहीं पा रहा है, वहां जा नहीं पा रहे हैं ब्रज में, प्रेम बहुत अधिक करते हैं। तो हमारी नजरों में ये क्या बन जाए, कृतज्ञ बन जाए। क्या होगा, क्या बन जाए, कृतज्ञ बनना चाहता है कौन है कृतज्ञ? जी, ब्रजवासियों ने अपना सर्वस्व सौंप दिया, सब कुछ, पति पुत्र धन प्राण आत्मा सौंप दिया। उनको भूले बैठे हैं, भूल करके यहाँ मथुरा से यहाँ भी आ चुका है, एक बार गया नहीं है। तो ये जानबूझ करके ठग रहा है, हमें दिखा रहा है हमें कितना प्रेम ब्रजवासियों से है, वास्तव में है नहीं ऐसा, ये हमको वंचित कर रहा है। सहज कहता तात्पर्य क्या हुआ? क्योंकि वाक बता रहे हैं यहां पर, यदि ये हमें अब बोल करके बोले तो संभव नहीं है। ये बोले नहीं मुझे बहुत प्रेम करता हूं, तो बोल करके हमको ये संतुष्ट नहीं कर पाएगा। एक होता है वाक्पटु, एक व्यवहार पटु। एक वाक्पटु होता है, एक व्यवहार पटु होता है। एक वाक्पटु होता है बोल करके सबके मन को मोह लेता है। एक बेचारा बोल तो नहीं पाता है, तो व्यवहार से सबको वश में कर लेता है। दोनों किस्म दोनों होते हैं, कोई वाक्पटु भी होता है, व्यवहार पटु भी होता है। प्राय कहने से होता है वाक्पटु नहीं होता, बल्कि बोलने में बहुत चतुर नहीं है, व्यवहार इतना मधुर होता है, हर कोई इसको, हर किसी भी मन को मोह लेता है। तो यहाँ पर कृष्ण वाक्पटु, इसी वाक्पटु से नहीं चलेगी, हमारे सामने नहीं चलेगी। तो इसलिए क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये व्यवहार चातुरी कर रहा है। यदि हमसे बोले प्रेम करते हैं हम इसको टोकेंगे, तो हमें तो जीत नहीं पाएगा ये। इसलिए क्या कर रहा है, व्यवहार चातुरी कर रहा है, मुंह ढक करके रो रहा है, रो नहीं रहा है ऐसे, मुंह ढका वजन ऐसे, मुंह ढक के आराम से लेटा हुआ है। ये रो नहीं रहा है। आंसू कैसे बहा रहा है? अभ्यास से, स्वांग कर रहा है। बलदेव जी बड़े गुस्से में,
तत्र मासद्वयम् स्थित्वा तेषां स्वास्थ्यं चिकीर्षिता तन्न शक्तं मया कर्तुं वाग्भि आचरितै अपि। तत्र मासद्वयम् स्थित्वा तेषां स्वास्थ्यं चिकीर्षिता तन्न शक्तं मया कर्तुं वाग्भि आचरितै अपि। बता रहे यहाँ पर तेषां स्वास्थ्यं चिकीर्षिता, उनको स्वस्थ करने की इच्छा से, उनको सांत्वना देने की इच्छा से, उनको स्वस्थ करने की इच्छा से तत्र मासद्वयम् स्थित्वा, मासद्वयम् स्थित्वा मैं वहां 2 महीने रहा था, ब्रज में 2 महीने रहा था वहां पे। क्यों? तेषां स्वास्थ्यं चिकीर्षिता, वो जो अस्वस्थ थे, शोकग्रस्त थे, उन्हें शांत करने के लिए मैं 2 महीने वहां रहा था। परंतु न तन्न शक्तम मया, परंतु मैं समर्थ नहीं हो पाया, उन ब्रजवासियों को मैं सांत्वना देने में समर्थ नहीं हो पाया है। वाग भी आचरिते भी, वाग मतलब ना वचनों के द्वारा न आचरण के द्वारा, बात है ना। वाक चातुरी व्यवहार चातुरी है, दोनों फेल हो गया मैं। वाक चातुरी मैंने समझाया कृष्ण आ जाएंगे, कल ही आने वाले हैं, बस कल से मर चुका है, थोड़ा और कुछ थोड़ा काम पड़ा हुआ, आ जाएंगे। मुझे कुछ सांत्वना नहीं मिली। फिर मैंने कुछ आचरण में, मैंने कोई ऐसे आचरण भी किया आगे बताएंगे कि आचरण किया, तो उससे भी उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, उनका जो विरह कम नहीं हुआ, जैसे का तैसा बना रहा। यहां ये कह रहे हैं 4 श्लोकों में यहां पर बलदेव जी कृष्ण के व्यवहार चातुरी रूप जो कपटता है 4 श्लोकों में बता रहे हैं कि कृष्ण जो ये कपटी है, जो ये रो रहा है मुंह ढक करके, ये केवल हमें ठग रहा है। रात को जो सपने में गायों का नाम लेता है, ये जानबूझ के लेता है, और जगह जगह बात करते करते चिल्लाते हैं, हे धोली हे काली, जानबूझ ठग रहा है, सत्यभामा को हमें ठग रहा है। क्योंकि मैं उन ब्रजवासी सांत्वना देने के लिए 2 महीने तक ब्रज में रहा, किंतु उनको मैं स्वस्थ नहीं कर सका। मैंने उनसे कहा था वचनों के द्वारा, हैं आप चिंता मत कीजिए, आप लोग विरह में व्याकुल हैं, ये जानकर कृष्ण ने मुझे आपको यहां भेजा है, आपको सांत्वना देने के लिए। ये क्या है? वाक चातुरी। तो मैं यहां आया हूं ना, उन्हें कृष्ण क्यों नहीं आए कृष्ण? वो आने वाले हैं ना, कुछ काम, उनको काम पड़ गया था, तो इसलिए मुझे भेज दिया है। तुम जाओ जाकर के उनको सांत्वना दो, और पीछे वो भी आ रहा है, क्योंकि आने वाले हैं। कुछ शत्रु तो मर चुके हैं, अब आज कल में आने वाले हैं, ऐसे समझिए। बलदेव जी कह रहे मैंने ऐसे कहा था, परंतु उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर जब मेरे वाणी जब असमर्थ हो गई, फिर मैंने आचरण किया कि उन्हें आनंद देने के लिए यमुना जल में विहार भी किया, उनको प्रसन्न करने के लिए, और जगह जगह पर कृष्ण की क्रीड़ा करने के लिए मैं गृह आदि बनाए, उनको स्मरण हो जाए, या उन्हें लगे हाँ क्या बता रहे, मैंने जगह कृष्ण की लीला करने के लिए कहीं कुंज बना दिए, घर बना दिए, उन्हें लगे कृष्ण अवश्य आएंगे। अब तो जो हम घर बना रहे हैं, भाई तुमने कहीं पर घर बना दिया, मतलब क्या हुआ, तुम आओगे ना, तुम घर बना रहे हो, आओगे उधर ही। तो मैंने वहां कई जगह लीलाओं के क्या बता रहे, गृह आदि निर्माण करते कृष्ण की किरणाओं के लिए, तो भी उनको सांत्वना प्राप्त नहीं हुई, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। न मेरे व्यवहार से बना, न मेरे व्यवहार पर विश्वास हुआ, न मेरे आचरण में विश्वास हुआ। अच्छा, कुल मिला के ये है, हे वधुओं, मैं उन ब्रजवासियों को सांत्वना नहीं देने में मैं सर्वथा असमर्थ रहा। अनन्य साध्यम तद वीक्ष विविधे शपथे सतई तान्यतनाद ईषद आश्वास्य त्वरयात्रा गतम बलात्। बड़ी बड़ी चेष्टा की है।
अनन्य साध्यम तद वीक्ष विविधे शपथे पथे। मैंने भली भांति अनुभव किया कि क्या उनको संतुष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उन ब्रजवासी संतुष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, मैंने अनुभव किया। क्योंकि अनन्य साध्यम, मैंने अनेक साधन किए उनको संतुष्ट करने के लिए, और शतई शपथई, सैकड़ों शपथ खाई। मैं तुम्हारी शपथ खाता हूं, इसी शपथ खाता हूं, उसी शपथ खाता हूं, शपथ कसम कहते हैं, शपथ खाई मैंने, कृष्ण अवश्य आएंगे, परंतु कोई प्रभाव नहीं हुआ। सैकड़ों शपथ खाने के पश्चात भी मैं उनको सांत्वना देने में असमर्थ रहा। यत्न बहुत यत्न की, बहुत चेष्टा की उनको सांत्वना देने की, शपथ खाई मैंने। वहां पर उनको दिलासा देने के लिए, कृष्ण के लिए लीला करने के लिए घर बना दिए, कि कुछ बना दिए, घर बना दिए, कृष्ण आने वाले हैं, मैं घर बना के जा रहा हूं, इत्यादि इत्यादि है। परंतु हुआ क्या, जब मैंने शपथें खाई है, यत्नाद ईषद आश्वास्य, जब मैं शपथ खाई, ईषद मैंने होता है थोड़ी सांत्वना मिली। क्योंकि शपथ तो झूठी कोई खाता नहीं ना, खाते हैं शपथ खाते हैं, एक दूसरे व्यक्ति की शपथ जल्दी नहीं खाता। अपने बच्चों की शपथ खा बोलो, नहीं खाता, प्राय लोग नहीं खा पाते हैं। अब कोई है दुष्ट तो कहने क्या उसका। यत्नाद ईषद आश्वास्य त्वरया अत्रागतम बलात्। तो फिर मैं क्या किया, फिर मैंने जब मैंने बहुत शपथ, सैकड़ों शपथ खाई, कुछ आश्वासन मिला, फिर त्वरया अत्र आगतम बलात्, फिर मैं बलपूर्वक शीघ्र यहां आ गया। बलपूर्वक क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। नहीं, बल तुम यहीं रहो, तुम रहोगे तो हमें क्या शोर है कि कृष्ण आएगा, तुम चले जाओगे फिर कुछ संभावना आने की नहीं है। इसलिए वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। बड़ी कठिनाई से उनसे मैं बच करके तो शीघ्र ही मैं यहां पर द्वारका लौट आया हूं। क्या कह रहे हैं, तो ब्रज में जाकर मैंने अनुभव किया कि कोई ब्रजवासी को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। जहां पर उद्धव जी फेल हो गए, बलदेव जी फेल हो गए, तो और कौन कर सकता है। उद्धव जी महाचतुर, महापंडित, वाक चतुर, वाकपटु, व्यवहार पटु, वो जहां वो वहां जाकर वो स्वयं ही कहां तो गए तो सांत्वना देने के लिए, स्वयं वहां जाकर उद्धव जी विरह ग्रस्त हो गए, भयभीत हो गए। जब इतने समर्पित, इतना प्रेम ब्रजवासी करते, उनको छोड़ के चले गए, तो मेरा प्रेम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। कि ऐसा ना वहां जाऊं पता चले कि वहां जो क्या चले गए, कि मुझे छोड़ के वरना भाग जाए। तो फटाफट 2 महीने में भागे हो उद्धव जी, 6 महीने में रुके नहीं होते थे, डर गए ना। इतना प्रेम ब्रजवासी करते, इनको छोड़ सकते हैं और उनको याद भी नहीं करते कृष्ण, तो फिर मैं तो कहां पर हूं कि मुझे छोड़ के ना चले जाए, इसलिए फटाफट भाग ले वहां से। तो बलदेव जी का ये स्थिति है, कोई भी उन ब्रजवासियों को सांत्वना देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने सैकड़ों मैंने बार कहा कृष्ण अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, मैं द्वारका जाकर शीघ्र उन्हें लेकर के आता हूं। जब शपथ मैंने खाई, तब कुछ ईषद आश्वासन प्राप्त, इससे मैंने होता है थोड़ा सा उनको शांति मिली है। उनकी सम्मति ना होने पर भी बड़ी कठिनाई से मैं वापस आ गया। कातर्याद गदितम कृष्ण सकृत गोष्ठम कयापि तत् गत्वा प्रसंग संगत्या रक्षित तत्र जीवनम। कातर्याद गदितम कृष्ण, वहां से मैं आया, मैंने कृष्ण को
कैसे कहा? कातरता पूर्वक कहा। कातरता पूर्वक मैंने किसने कहा? कातर में अच्छा दुखी होकर मैंने, ब्रजवासियों के दुख में दुखी होकर मैंने गदितम कृष्ण उनसे कहा। मैंने कृष्ण से कहा है क्या कहा मैंने? सकृत एक बार, केवल एक बार, गोष्ठम कयापि तत्, एक बार गोष्ठ में तुम ब्रज में जाओ, एक बार केवल तुम किसी प्रकार से ब्रज में जाओ, जाकर के गत्वा प्रसंग संगत्या, एक बार जाकर के ब्रज में उन लोगों को अपना दर्शन दे करके, उनको अपना संग दे करके, रक्ष तत्रत जीवनम, ब्रजवासियों के जीवन की प्राणों की रक्षा करो। मैंने आगे कहा था कृष्ण को एक बार जा, बस जा और वहां मिलके आजा, उनकी प्राणों की रक्षा हो जाएगी, कहा था मैंने। अब यहां टीका में कह रहे हैं, मैं कहा हे कृष्ण तुम बालिया है, तुम एक बार वहां जाओ जाकर के और ब्रजवासियों की जीवन की रक्षा कैसे करो? उनके साथ थोड़ा सा कुछ क्रीड़ा कर देना है। क्या बता रहे हैं? ब्रजवासी कहां पर है? नंद बाबा कहां पर है? बाल्य क्रीड़ा के स्थल में, दुख के सागर में बाबा डूबे हुए। जहां पर कृष्ण बाल्य क्रीड़ा होती थी, बाल क्रीड़ा होती थी, कृष्ण करते थे, वहीं पर बैठे हुए। मतलब ब्रह्मांड घाट, रमण रेती आदि वहीं बैठे हुए। गोपियां कहां बैठी? कहां रहती थी? कहां गोपियां कहां पर थी? उद्धव की आ रही वहीं पर थी। कह रहे हैं यहां पर नहीं, पूछा नहीं, क्या पूछेगा? भागवत में लिखा है कि सब कुछ ठीक चला था। कहाँ ठीक चल रहा, कहाँ ठीक चला था, कहाँ नहीं लिखा था? एक बार उद्धव ने एक बार जाके देखा था। ये जब देखा ना, सब ये तो समझ नहीं पाए हो। जब ब्रज पहुंचे उद्धव जी, देखा सब ठीक चल रहा है, सब कोई विरह ही नहीं उधर। ये तो समझ पाए, ये पहले सब ठीक चल रहा है, कोई विरह नहीं है, कृष्ण गोदान से आ रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, बराबर दिखा उन्होंने। उसके बाद जब गए नंद भवन में तब दिखा, तब वो समझ गए। यही तो बुद्धि में कहा ना, क्या उद्धव सुधो है गयो, सुन गोपिन को बोल, ज्ञान बजे डुगडुगी, फिर बज गए ढोल। तो उन्हें दिखा था, जब वहां जब बातचीत की तो पता चला कितना विरह है ब्रजवास में, उन्हें झलक देखी थी। तो भ्रमित हुए थे उद्धव जी। तो इसलिए, और वहां भी श्री क्यों ले गए? उसमें शोक होता है, कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण का मित्र है, इस भावना से लेकर गए उनको आदर। जबकि तो यदि हम दुखी भी क्यों नहीं, हमारे मित्र कोई आता है तो हम उसको आदर को ले जाते हैं। फिर बाद में जब वार्तालाप हुई तब पता चला। क्या बोल रहे हैं? चिड़िया घर जाएगा ये? इसलिए कह रहे, तो अब यह कह रहे हैं क्या इस प्रकार से, तो इसे कह रहे हैं एक बार किसी बहाने से जाओ। क्या बता रहे हैं? कयापी किसी भी, कयापी मतलब किसी भी मिलने के लिए चले जाओ, या अरे मेरी बंसी छूट गई, बंसी लेने के लिए आया हूं, या कुछ भी कि मैं शहर में रहता था, चलो सोचा एक बार बन के दर्शन कर आऊं, किसी प्रकार से चले जाओ। ये नहीं कि तुम उनके लिए जाओ, ऐसे बनी क्या बलदेव मैं नहीं कह रहा हूं तुम उनके लिए जाओ, बहाने से क्यों, बहाने से चले जाओ, एक बार जाओ, जाकर के उनके प्राण को रक्षा कर लो। इस प्रकार मैंने इस अपने छोटे भ्राता कृष्ण से दुख से व्यतीत होकर कहा था, तो इसलिए कह रहे हैं। परंतु हुआ क्या, इससे पहले की उत्तर में दुखी, इससे यहां पर क्या जो बलदेव जी कह रहे हैं, उनका जो दुख प्रकाशित हो रहा है,
कि ये ना गंजी में उतार दे, उतार दे, दिखा दे तुम ब्रह्मचारी हो। दिखा रहे ऐसे लो, क्या चला था? गंतास्मृत मुखे ब्रूते हृदय तादृशम मानस भाव से भवेत साक्षी प्रयोजनम। क्या बोलता है भी, क्या बोल रहे सुन के, क्या बोला ये? गंतास्मि गंतास्मि इति मुखे ब्रूते हृदय तादृशम मानस से भाव से भवेत साक्षी प्रयोजनम। तब जानते हो क्या बोला ये? क्या बोले? हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, गंत अस्मि जाऊंगा इति, मुखी मुख में कहता है, मुख से बार बार बोलता, हाँ जाऊंगा ना, मैं जाने वाला हूं। फिर मैं पूछा क्यों गया नहीं? मैं जा रहा हूं बस। फिर मुझे जा रहे नहीं, निकलने वाला हूं। मुखी मुख में कहता है, परंतु हृदय न तादृशम, वास्तव में हृदय में इसके भाव जाने की कोई भावना नहीं है। केवल अब मैं बड़ा भाई हूं, सामान रखने, हाँ बस जा रहा हूं, कर देता है। मानस से भाव से भवेद साक्षी प्रयोजन, क्योंकि कार्य के द्वारा ही हृदय के भाव व्यक्त होते हैं। मानस्य च भावस्य च, जो मन के जो भाव है ना, वो कैसे प्रकाशित होते हैं? साक्षी क्या है? कार्य। हमारे हृदय में क्या है, हमारे हृदय में क्या है क्या नहीं है, ये बोल के ना तो समझा जा सकता है ना समझा जा सकता है ना? नहीं, क्रिया के द्वारा। अब कहीं बोले तो हो सकता है कि वो कपट करे भाई। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी मेरे शत्रु भाव है, हृदय में भाव छिपा शत्रु भाव है, और बाहर से वो आदर कर रहा हो, सत्कार कर रहा हो, पैर दबा रहा हो, कपड़े धो रहा हो, और प्रभु जी कह रहा हो, मेरी महिमा गान कर रहा हो, तो फिर कैसे होगा? ऐसे भी होता है? परंतु ये एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, लंबा ये नहीं चलेगा, है ना? अपने औकात में एक दिन वो आ ही जाएगा। औकात छिपते नहीं है, जो उसका असलियत है ना, वो 2-4-5 दिन में निकल आएगी। इसलिए लंबा नहीं चलता है। जो जहां अति होती है वहां भी इति होती है। जहां बहुत भक्ति देखी जा रही हो, मान लो ये इति होने वाली है, कोई तो मुझे बहुत मधुर अत्यधिक आशा से अधिक आशा से जिन्होंने आशा तुम्हें लगाए रखी थी, उसे अधिक तुम प्रेम कर रहा है, तो समझ लो गड़बड़ है। समझे क्या नहीं? तो उसे बचो, क्योंकि शत्रु हानिकारक नहीं होता है, मित्र से हानिकारक बन जाता है। बोलो क्यों? शत्रु हमारे दोष को नहीं जानता, मित्र हमारे दोष को भी जानता है। मित्र दोष जानता हो। जब जो मित्र शत्रु बन जाता है, सर पॉइंट फिर मीडिया में दे देगा वो। इसलिए विश्वास नहीं करना किसी पे। हाँ, तो कहता है मैं तो जाऊंगा 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 कहता है, व्यवहार में विपरीत करता है। अतएव इसके द्वारा इसकी कपटता ही प्रकाशित होती है। कोई प्रेम इसका नहीं, न गायों से है, न सखाओं से है, न गोपी को प्रेम, इसके अंदर प्रेम नहीं है। बलदेव जी यहाँ किस प्रकार से कह रहे हैं? परीक्षित उवाच, परीक्षित जी कहने लगे, इदमाकर्ण भगवान उत्थासयनाद्रुतम प्रिय प्रेम प्राधीनो रुदन उच्चैर बहिर्गत। किसी सोए तो थे नहीं, सब सुन रहे थे। उद्धव जी ने क्या कहा, रोहिणी जी ने क्या कहा, पद्मा जी ने क्या कहा, फिर रोहिणी जी ने क्या कहा, फिर रुक्मिणी ने क्या कहा, बलदेव क्या कहा। बलदेव ने पूरा हद ही कर दी, है ना? बहुत बड़े भाई हैं, फिर और उसको बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि रुक्मिणी सत्यभामा तो ब्रजवासी महिमा गान कर रही थी। रुक्मिणी सत्यभामा किसका पक्ष ले रही थी? वो कृष्ण पक्ष ले रही थी। हाँ,
सत्यभामा रुक्मिणी कृष्ण पक्ष ले रही थी। नहीं तू जानती नहीं है, आप जानती नहीं है वो कृष्ण कैसे हैं। वो प्रेम करते हैं हमसे यदि प्रेम, अरे ओ हम तो नामात्री पत्नी है। जितनी वो गोपियों की दासी हैं, हमसे यदि प्रेम तो उन दासी जी भी कृष्ण करते हैं। पक्ष ले रहे थे, परंतु विपक्ष में कौन था? रोहिणी जी, बलदेव जी, ये विपक्ष में क्यों थे? और पद्मा किसने पक्ष में थी? परंतु ब्रजवासियों के विपक्ष में थी, है ना। अब यहां बता रहे हैं इस प्रकार से, परंतु जो तो ब्रज में रहे हैं, जो ब्रजवासी को, सी बात है, जिसे कांटा लगता है ना तो वो दर्द वही समझता है। आप परिक्रमा कर रहे हो, सामने एक व्यक्ति परिक्रमा कर रहा है, उसके पैर में थोड़ा गोखुरा कांटा लग गया, वही बैठ गया पैर पकड़ के, तुम अगर लगा ही नहीं, तुमसे बड़ा बबूल कांटा घुस गया, दिखा कि इतना कांटा, आदमी क्या है? चले आदमी क्या, तो कांटा लगे हु कर बैठ गया, तो पता नहीं कि गोखुरा कांटा का दर्द होता है ना, वो बड़ा दर्द होता है, मुझे लगा ही नहीं। और तो लगा हो तो क्या लक्षण है? कांटा उसको लगा, तुम करोगे, कांटा उसको लगा, सी कौन करेगा? तुम करोगे, तुम्हें लगा, तुम पहले कांटा लगा था, अब कांटा उसको लगा है और तुम करोगे, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है, क्योंकि तुम कांटा लगा है तो दर्द पता है। तो क्योंकि ये जो महिषियां हैं वहां रहे नहीं है, और परंतु बलदेव जी रहे हैं, रोहिणी माता रही हैं, वो जानते ब्रजवासी क्या महिमा, वो भली बात जानते हैं। वैसे क्या, इसलिए बलदेव जी थोड़ा रुष्ट भी है, प्रेम ब्रजवासी के प्रति अधिक है, रोहिणी मैया के प्रेम अधिक है। अब यहाँ क्या हवा परिस्थिति कह रहे, इदम आकर्ण्य भगवान, कृष्ण तो सुन ही रहे थे, यह सुन करके भगवान उत्थाय सय्यात, भगवान सैया से उठ खड़े हुए, द्रुतम, बड़ी तीव्र गति से उठ करके, प्रिय प्रेम पराधीनो, अपने प्रेयसियों के, ब्रजवासियों के प्रेम के अधीन होकर के रुदन, रोते हुए, उच्चई बहिर्गत, उच्चई रुदन, जोर जोर से रोते हुए महल से बाहर निकल गए, बाहर भाग गए, दौड़ के बाहर निकल गए हैं। अब बलदेव जी बात को सुनकर भगवान रोते हुए बाहर शयन कक्ष से बाहर कक्ष में आ गए। यदि कोई आपत्ति हो, कोई भगवान है तो उनका रोना संभव कैसे है? कोई प्रश्न कर दे, कृष्ण भगवान है, फिर उनका रोना संभव कैसे है? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि संभव है, भगवान है ना, उनका रोना संभव नहीं है, पर भगवान है तो क्यों रोगे? क्योंकि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। भगवान है, नहीं रोगे भगवान कैसे? फिर तो क्या बन जाएंगे? परमात्मा बन जाएंगे। इसलिए भगवान है, इसलिए जो उनके प्रेमी भक्त होते हैं उनके अधीन होते हैं। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, अपने प्रेमियों के प्रेम को पराधीन होने के कारण वो रोने लगे। इसलिए ये ठीक है, तभी भगवान है। वो नहीं रोते ये तो परमात्मा है, कोई निर्विकार परमात्मा है। परमात्मा कभी भी नहीं रोता अपने आश्रितों के लिए। वो बोलता तूने किया था भोग किया तो भोग, मैं क्या करूं? परंतु परमात्मा भूमिका किसकी भूमिका है? जज की भूमिका है। वो केवल जज एविडेंस देखता है, तुमने क्या किया नहीं, वो एविडेंस देखता है बस। वो जानता है इसने पाप कर्म नहीं किया तो भी सिद्ध हो गया। परमात्मा ही तू वो देखेगा, वो तो जैसा तो करोगे वैसा बोल देता हूं। पर भगवान, परंतु भगवान की भूमिका है, पिता की भूमिका है। पिता के अंदर विकार भाव है, तो पिता के हृदय विकारी होता है।
वो पक्षपात करेगा। इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर भगवान रोते नहीं, बात ठीक है, जो ऐसे कहते हैं भगवान रोते क्यों है, उन्हें पता ही नहीं भगवान कहते किसमें। वास्तव में बोले भगवान किसी समझ बैठे हैं, परमात्मा को। भगवान को दर्द नहीं होता, भगवान रोते उनको कष्ट नहीं होता, मूर्ख एक्सप्लेनेशन कर रहा है परमात्मा का और बोल रहा है भगवान भगवान भगवान। अरे भगवान उसे क्या है, दुख भी होता है, दर्द भी होता है, रोना भी आता है, हंसना भी आता है। किसके परंतु किसके लिए? भक्तों के लिए। न रोए तो भगवान ही कैसे? भगवान तो रोते ही हैं, पर भक्त भी रहे, भक्त ऐसा हो तो रोते भी हैं, उसके साथ क्या कुछ नहीं करते भगवान, उसकी सेवा भी करने लग, उनकी सेवा भी करने लग जाते हैं। हाँ, संस्कार भी कर देते हैं उसका पिंडदान भी कर देते हैं। हाँ, बंगाल में ना अग्रदीप में एक भक्त था, ब्राह्मण से भक्त था, वो मदन मोहन जी का, मदन मोहन गोपीनाथ जी की सेवा करता था तो उसका लड़का मर गया, बड़ा गुस्सा है उसको। गोपीनाथ जी मैं आपकी सेवा करता हूँ, लड़का मर गया, अब मेरा उद्धार कौन करेगा, तो शर्म में साधु कौन करेगा? एक लड़का मर गया, अब साधु कौन करेगा? गोपीनाथ जी मैं करूंगा ना। तब से अभी तक जब श्राद्ध दिन आता है, गोपीनाथ के विग्रह को एक कपड़ा पहना कर, सफेद कपड़ा पहना करके बिठा देते हैं उधर, हाँ, और बिठा देते हैं, उसके हाथ में श्राद्ध करवाते हैं। बताओ, ऐसे हमारे भगवान है, श्राद्ध भी करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से भगवान कृष्ण उस समय सबकी बातों को सुन करके अब सहन नहीं कर पाए, विरह को दबा नहीं पाए, उठे और दौड़ते हुए, रोते हुए, दौड़ते हुए उस शयन कक्ष से बाहर कक्ष में आ गए। प्रफुल्ल पद्म नेत्राभ्याम वर्षन अश्रुणि धारया सगद गदम जगादिदम परानुग्रह कातर। कृष्ण कैसे है? परानुग्रह कातर, पर अनुग्रह कातर, जो सर्वदा कृपा करने के लिए व्याकुल रहते हैं। पर अनुग्रह, पर मैंने दूसरों पर कृपा करने के लिए जो हमेशा व्याकुल रहते हैं, वो कृष्ण क्या कर रहे हैं? प्रफुल्ल पद्म नेत्राभ्याम वरुण अश्रु धारया। उस समय प्रफुल्ल नेत्र कृष्ण कैसे हैं? उन नेत्र कैसे हैं? प्रफुल्लित पद्म, खिला हुआ कमल होता है, प्रफुल्लित पद्म कमल के समान उनके नेत्र हैं। उन नेत्रों से वर्षन अश्रुणि धारया, उनके जो नयन, जो कमल नयन है भगवान, नयन कमल के समान नयन है, उनसे अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। और क्या हो रहा था? अर्थात अश्रु की धारा प्रवाहित करते हुए सगद गदम, गदगद होकर के जगाद इदम जगाद ऐसा कहने लगे। है यहां क्या विशेषण है भगवान को? परानुग्रह कातर। भगवान कौन है? प्रानुग्रह कातर। और एक विशेषण क्या दिया? प्रफुल्ल पद्म नेत्र, प्रफुल्ल पद्म नेत्र, जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान है और जो दूसरों पर कृपा करने के लिए हमेशा कातर रहते हैं। कृपा करने के लिए कातर रहते हैं, अर्थात अतिरिक्त करुणा करने के लिए विवश है। भगवान विवश हो जाते हैं जब कोई उनके लिए व्याकुल होता है भगवान के लिए, भगवान विवश हो जाते हैं, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। कृपा करने के लिए वो करते ही करते हैं। और यहां तक कि क्या बता रहे हैं, जो विद्वेषी होते हैं उनके प्रति भी यह है ना, परानुग्रह, पर मने दूसरा कहने से असुर, शत्रु, अपनों पर कृपा करते ही करते हैं,
परानुग्रह का आतर परमानेंट होता है, जो परमानेंट दूसरे होते हैं। दूसरे कहने से कौन? जो विद्वेषी हैं, क्योंकि विद्वेषी हैं उन पर भी अनुग्रह करने के लिए कातर अर्थात दुख से व्याकुल है। कैसे, क्या करूं उन पर? जो मेरे असुर, मेरे शत्रु हैं, मेरे विद्वेषी हैं, उन पर कृपा कैसे करूं मैं? कैसे कृपा करूं मैं? कैसे कृपा करूं मैं? व्याकुल रहते हैं, है ना। जब परानुग्रह का आतर जो पराये हैं उनके लिए जब रोते हैं कृष्ण, तो जो उनके प्रियजन है, तो जो प्रियजन है उनके लिए यदि रोए हैं तो अनुचित कहां पर है? दूसरों के लिए रोते हैं, जो विद्वेषी लोग हैं उन पर कृपा करने के लिए कातर रहते हैं, सोचते कैसे कृपा करूं, कैसे कृपा करूं, कैसे कृपा करूं, सोचते हैं, है ना। बहाना खोज देते हैं। पुत्र ने गोदी में ले लिया, मगा बेच बनाया, बहाना मिल गया, है ना। पुत्र में कृपा करने के लिए किसी को बहाना चाहिए था, और बहाना कैसे मिला? कैसे मिला? बस सदवेशादेव पुतने त्वामे वापिता। पुतने ने क्या बीज में धारण किया था? माँ का बीज धारण किया। कृष्ण को ये बहाना मिल गया, अच्छा अरे माँ का बीज धारण किया, अब माँ का बीज का मतलब अनादर कैसे करूं? वो बहाना खोजते हैं। कृष्ण बहाना खोज, किसी प्रकार से कुछ तो करे, कुछ तो करे ये है, पर हम उनको अवसर ही नहीं देते। शिशुपाल ने आविष्ट हो गया, वो चाहते कि भाई आविष्ट हो जाए, बस आविष्ट हो गया। इसलिए कह रहे हैं प्रानुग्रह कातर, दूसरों में कृपा करने के लिए जो कृष्ण कातर रहते हैं, रोते रहते हैं, तो जो अपने जो प्रियजन होंगे उनके लिए उनके रोएंगे तो आश्चर्य क्या है? उचित ही है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहने लगे, हमने क्या कहते हैं भगवान, इसको कल ही पढ़ेंगे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा गणपत तीव्र गति दौड़ रहा गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, गीताय गौर हरे